ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भद्रसिद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोमहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। स्वामी जी, बोलिए स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ बोलिए। वन क्वेश्चन। लिरिक्स मतलब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ लिरिक्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द पोएम? अर्थ मतलब लिरिक्स अर्थात द मीनिंग? नहीं, लिरिक्स। हाँ, लिरिक्स मतलब क्या? लायर। हाँ, लायर। एक बार स्वामी जी को अलग बोलने दो, कोई भी ना बोले तब। अच्छा, स्वर में जैसे लय। हाँ, जैसे इस दोनों कविता के जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन में लय होता है। कविता को कोई भी गाते हैं लयबद्ध होता है। जी। तो दोनों के लय में क्या डिफरेंस है, ये मैं पूछ रहा हूँ। ज़्यादा नहीं है, ये छंद के अनुसार है ना। मतलब ये जो लय जो उपयोग करते हैं हम, उसमें कुछ नियम नहीं होता है वास्तव में। वो कभी भी बोल सकते हैं वैसे, कभी जैसे आपको अच्छा है। अभी हम लोगों ने जो प्रोनाउंसिएशन किया, इसका प्रोनाउंसिएशन, हाँ, तो दोनों का तो सेम ही प्रोनाउंसिएशन था। नहीं, प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण। हाँ, मतलब जो गायन हम लोगों ने किया जी, ठीक है, वो तो सेम किया हमने तो, लेकिन दोनों जो है वो छंद के आधार पर डिफरेंट है। बिल्कुल, छंद के अनुसार तो नहीं, दोनों एक साथ नहीं किया स्वामी जी, दोनों थोड़ा अलग है। थोड़ा सा वही तो कह रहे हैं, हम लोगों ने तो किया तो सेम किया ना। नहीं किया, थोड़ा सा अलग किया। सेम किया। एक बार समझा देंगे, एक बार स्वामी इसमें जो सुनती है मोनोस्वर ज्यादा लगता है हर एक में। हाँ, वो उसमें है, लेकिन स्वामी जी क्या पूछ रहे हैं? लाए सेम अलग ही किया स्वामी जी, थोड़ा सा भिन्न है। आप देखिए रिकॉर्डिंग में एक बार थोड़ा सा लय समझा दीजिए जी। क्योंकि कहीं मिस्टेक हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मतलब ये होने के बाद वो करेंगे, आज ही व्याकरणम के बाद वो ओके सर। हाँ माता जी, मौन स्वर है, सही है, मौन स्वर। मौन, सभी वर्ड के पीछे ना मौन स्वर लगते हैं। सही। भागवत के ये इंद्रिय श्लोकों में भी ऐसे ही है ज्यादा। सही है, मौन स्वर है। ठीक है, अभी व्याकरणम देख लेंगे। व्याकरणम में अभी मतलब जहाँ पढ़ रहे हैं तिङन्त प्रकरणम में, तो 2-3 दिन से धातु देख रहे हैं। धातु का तिङन्त प्रकरणम शुरू हुआ है। तो इसके पूर्व, क्योंकि आज एक नया विषय होने वाला है, ये शुरू होगा आज प्रारंभ, लेकिन ये प्रारंभ करने के पहले जो पूर्व पठित है वो बिल्कुल ठीक से ग्रहण करना है। जैसे संज्ञा 3 प्रकरण हो गए, संज्ञा, संधि और सुबंत। संधि तो मुझे लग रहा है सबको ठीक है, संज्ञा और संधि मतलब कभी कभी वो मुख्य संधि सबको ठीक है, और आज जैसे हुआ रोरी और ड्रलो पे पूर्व से दीर्घ हुआ ना, वो उसके लिए मैं लिंक भेजूँगा, वो भी ठीक रहेगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो सुबंत प्रकरण में हम किया, शब्द के ऊपर विचार, जैसे राम शब्द के, हरि शब्द के, गुरु, शंभु, मतलब अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, फिर आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग में अकारांत मतलब अनंत नपुंसकलिंग, फिर हलंत में जो मुख्य है। ये सब बहुत सरल स्पष्ट ग्रहण करना है, क्योंकि ये वास्तव में एक ही बार लघु में आता है ये सब।
अगर प्रथम बार, बहुत लोग हैं बार बार लघु पढ़ते हैं, 3-4 बार पढ़ते हैं बहुत लोग, और पढ़ने के बाद भी लघु में क्या है वो समझ में नहीं आता, यहाँ भी दक्षिण में भी कहीं में भी। तो आपको ये करना है कि आज तक जो किया हम सुबंत प्रकरणम में, जो मुख्य शब्द है उसको बिल्कुल स्पष्ट मन में होना है वो सब। जैसे राम शब्द का पंचमी बहुवचनम है, क्या है? रामेभ्यः। हाँ, और हरि शब्द का सप्तमी एकवचनम क्या है? हरे। दोबारा बोलिए। राम, राम तो रामे है, हरि का है सप्तमी एक वचन ना। हाँ, तो हरे होगा ना। नहीं, राम तो रामे है, लेकिन हरि है हाँ, क्या? हरऊ। हरऊ, हाँ सही, हरऊ। ये बिल्कुल, क्योंकि ये ही श्लोक मंत्र भाष्य टीका सब में मूल जो है सुबंत, वो शब्द का रूप क्या है ये बिल्कुल मुख्य शब्द के लिए बिल्कुल ठीक से। जैसे पुस्तकम के चतुर्थी एकवचनम क्या है? पुस्तकम। या ज्ञानम, ज्ञानम का चतुर्थी एकवचनम क्या है? ज्ञानाय। जी, ज्ञानाय है। रामाय जैसे ज्ञानाय। और मति शब्द का, मति शब्द क्योंकि भाष्यकार नहीं कहते हैं कि मति शब्द, मतयः कहेंगे, हमको समझना है ये क्या, कौन सी शब्द है, कौन सी लिंग में है, क्या पूर्वच विभक्ति, क्या वचनम, ये सब भगवान श्लोक में मनमना भव मद भक्तो भक्तो प्रथमा एक वचन ऐसे कुछ नहीं कहते हैं, हमको ही समझना है। तो ये कैसे हो जाता है? मुख्य सुबंत प्रकरणम में जो मुख्य है वो बहुत स्पष्ट मन में रहना है, ये बताना है। क्योंकि आज वो शब्द रूप जैसे आज शुरू होगा धातु रूप, तो अभी अगर शब्द रूप ठीक नहीं है और धातु रूप भी ठीक नहीं है तो लघु का दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी इसलिए अभी हमको धातु रूप करने के पूर्व या धातु रूप करके समय शब्द रूप ठीक करना है। मुख्य जो चीज़ है, मुख्य विषय जो है हर प्रकरण में, ये ठीक बिल्कुल स्पष्ट रहना है। हाँ शरीर जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रणाम। ओम प्रणाम। मैं बोल रही हूँ, प्लीज आप हमें कुछ टास्क दे दीजिए, मैं उतना शब्द तैयार करके आई थी कुछ भी, तो आप उससे कोई भी जगह से पूछिए तब हमारा ना रिविजन भी हो जाए। ऐसा हो सकता? माता जी आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं है। हाँ अब बोलिए। हाँ अब ठीक है। हाँ मैं बोल रही हूँ कि आप हमें टास्क दे दीजिए, रोज 5-6 जितने आप बोलेंगे वो शब्द रूप हम तैयार करके आएंगे। सही। अब आप उससे कोई भी जगह से पूछिए, मतलब ये पाठ चलते रहेंगे। उसके साथ साथ हमें शब्द रूप का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब ये मैं आप ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ बोल के आपको अच्छा है, क्योंकि मैं भी वही सोच रहा था अभी 1 घंटे पहले कि आज कुछ होमवर्क दे सकते हैं। तो ये सबको अगर ठीक है, कल्प के पूर्व राम शब्द अकारांत पुल्लिंग आज एक और होगा, ठीक है, लेकिन राम शब्द तो सबको सरल है तो राम शब्द दे रहा हूँ। आज दूसरा भी होगा, याद रखिए, ठीक है। राम शब्द। स्वामी जी। हाँ बोलिए स्वामी जी। उच्चारण में राम ही क्यों बोला? रामा होता है ना, रामा। हाँ रामा। हाँ राम शब्द। हाँ जी रामा। जी जी रामा। तो ये मतलब कल का टास्क ये है। हाँ कल का है राम शब्द का पूरा रूप 8 विभक्ति में 3 वचन में क्या है, मतलब 24। कंटेस्ट करना है स्वामी जी? हाँ कंटेस्ट कर दीजिए, राम शब्द कंटेस्ट करना है। कंटेस्ट करने यहाँ पे माता जी ये वाले लघु में, वास्तव में लघु जब पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, बहुत विषय कंटेस्ट करना पड़ता है। हमारे पाठ में हम थोड़ा प्रैक्टिकल हैं
थोड़ा वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस ओरिएंटेड, रिजल्ट। जैसे हमको समझना है गीता में भगवान क्या बोलते हैं, भाष्यकार भगवान क्या बोलते हैं, ये इसके लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो जो बहुत मुख्य है वो कंठस्थ करेंगे, सब नहीं करेंगे। राम शब्द बहुत मुख्य है, कंठस्थ कर। जी सर, हाँ जी, जी सर। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न है या आगे से आ सकते हैं? ठीक है। तो 2-3 दिन से धातु रूप देख रहे हैं तिङन्त प्रकरणम। तिङन्त प्रकरण में मुख्य एक सूत्र कल देखा, तिप तस्झी सिप थस्त मिब वस्मस ता थाम ज था सा थाम ध्वम ईड वही महिं। तिप तस्झी सिप तस्तमिब वस्मस ता सान तथा तिप तस्झी सिप थस्तमिब वस्मस ता ताम जथा सा ताम ध्वमिड वही महिं। ये है सूत्र। ये सूत्र याद रखिए। सुबंध प्रकरण में जैसे स्वौज समौच षष्ठाभ्याम, तिङन्त प्रकरण में तिप्तसी सिप्तस्तस। ये तो हर जगह हो, रोज कहेंगे। एक बार और स्लोली। जी स्वामी जी, आपको जब टाइम मिला ना स्वामी जी, कल का रिकॉर्डिंग में अंत में देखिए, कल का रिकॉर्डिंग का अंतिम 5 मिनट देखिए, अंतिम 3 मिनट देखिए बस। तो ये देखिए, इसमें अष्टादश 18 है। अच्छा आप बोलिए स्वामी जी, आप ही बोलिए, ये जो ऑरेंज में हाईलाइट है ना, ये 9 बोलिए अभी पहले, ये 1 सेकेंड, एक मिनट। हाँ ये 9 पहले, हाँ बोलिए आकाश जी। और अष्टाध्यायी में ना अपना ये सूत्र में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। सही बोला सुंदर जी, हाँ हाँ सही है, वहाँ से कर सकते हैं। सही स्वामी जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ स्क्रीन दिख रही है जी। यहाँ पे जो हाईलाइट हुआ है ना, पदच्छेद करके मुख्य, हाँ वो पढ़िए। टिप तस ही सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थास आथाम वम ईड वही महिं। सम्यक, यही है। तो ये कंठस्थ करना है। शर्मिला माता जी आप पढ़ दो, भगवती प्रवृत्ति के प्रिया। तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिं। सम्यक। तो जब हर कोई पढ़ रहे हैं तो और लोग देखिए कि कुछ गलती कर रहे हैं या सही बोल रहे हैं, सब देखिए। इसमें तो परिच्छेद करके दिया हुआ है, ये तो पढ़ा जाता है आराम से। हाँ बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं इसको। सम्यक, हाँ सही। इसमें परिच्छेद करके दिया हुआ है ना इसे। हाँ तो आप भी देख सकते हैं माता जी, खुद भी ये अष्टाध्यायी आप में देख लीजिए, ये केवल लिखना है थोड़ा सा। ठीक है। तो कल ये हुआ, कल का मुख्य विषय यही है, तिप्तस्जी सिप्तस्तम इवस्मस्त आथाम ज थासाथाम ध्वम ईड वही मही। प्रथम 9 परस्मैपद के लिए, द्वितीय 9 आत्मनेपद के लिए। ये 18 प्रत्यय होते हैं। जैसे सुऔजस अमौजस प्रत्यय थे, ये भी प्रत्यय हैं। वहाँ पे सुबंत प्रत्यय थे, इसको हम कहेंगे तिङन्त प्रत्यय। तो कल ये भी देख रहे थे, 3 पुरुष है, 3 वचन है। परस्मैपद अर्थात दूसरों के लिए कुछ क्रिया है, आत्मनेपद अर्थात खुद के लिए क्रिया है। और स गच्छति, त्वम गच्छसि, अहम गच्छामि, इसमें स त्वम अहम नहीं बोला भी, अर्थ वही है। गच्छति गच्छसि गच्छामि, तीनों अर्थ वही है। गच्छामि अर्थात अहमेव गच्छामि, त्वम गच्छामि कभी नहीं होगा, अहमेव अहम गच्छामि हर बार। तो यहाँ तक देखा। फिर अंत में तिंग शित सार्वधातुकम ये सूत्र देगा। तिंगः शितः च धातु अधिकार उक्ता एतत् संज्ञा स्युः। ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र अर्थात डेफिनेशन। ये कहता है ये सूत्र सार्वधातुकम अर्थात क्या है, सार्वधातुकम कहते हैं हम, इसका अर्थ क्या है वो कह रहे हैं ये सूत्र। ये सूत्र का विषय उतना है।
सार्वधातु का अर्थात, तो सार्वधातु का अर्थात तिंग, तिंग और शित, तिंग से ये सब लेंगे पूरा, ये 18 जो है ये सब को हम कहेंगे सार्वधातुकम। और शित जिस आदि में, जिस प्रत्यय के आदि में शकार है, जैसे शप, श्यन, ये सब होगा शित, ये सब प्रत्यय के नाम है सार्वधातुकम। इसी प्रकार हम एक और सूत्र देखा, कर्तरी शप, कर्तर्थे सार्वधातु के परे धातो हो शप। कर्तरी के अर्थ में, कर्तरी, कर्तरी अर्थात इंग्लिश में वास्तव में दो है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। संस्कृत में 3 होते हैं, कर्तरी, कर्मणि और भाव। ये भी देखा हम 2-3 दिन पहले। लेकिन ये कर्तरी, कर्मणि और भाव एक्टिव और पैसिव का इक्विवेलेंट नहीं होता, इसमें थोड़ा सा अलग है, आएंगे जब भिन्न है। कर्तरी जो है एक्टिव, जैसे स ग्रामम गच्छ, रामः ग्रामम गच्छति, ये हो गया कर्तरी प्रयोग। रामः पुस्तकम पठति, रामः व्याकरणम पठति, ये सब हो गया कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में एक्टिव वॉइस में एक प्रत्यय होता है, इसका नाम है शप। शप प्रत्यय में 3 अक्षर होते हैं, श, अ, प। पहले जो श हलंत का इत्संज्ञा दशक्व तद्धिते सूत्र से शकार का लोप और तस्य लोप से शकार का लोप, तो अप रहेगा। अंतिम पकार हलंत का हलंत्यम लोप और तस्य लोप से पकार का लोप, तो अ रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं पठति, पठ धातु है लेकिन क्या बोलते हैं, पठति। ये आकार कहाँ से आया, यहाँ से, शप से। कर्तरी भाव में, कर्तरी वाच्य में ये आएगा आकार, पठति। कर्मणि में नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। यहाँ तक कल देखा, यहाँ तक कुछ प्रश्न है? ठीक है जी, समझ आ रहा। ठीक है। आगे देखिए, एक प्रक्रिया का नाम, ये वास्तव में हम जानते हैं क्योंकि अभी शायद 400 सूत्र शायद हो गए, 300 से 400 के बीच में हैं हम लघु में। तो ये प्रक्रिया एक है, पाणिनि महर्षि भी ये प्रक्रिया उपयोग करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदीकार भी ये प्रक्रिया उपयोग करते हैं, वरदराचार्य जी। उत्सर्ग अपवाद प्रक्रिया, ये क्या अर्थ है? पहले एक सूत्र देंगे, एक नियम देंगे, इसका नाम है उत्सर्ग। उत्सर्ग अर्थात अम्ब्रेला जैसे, अम्ब्रेला जैसे मतलब पूरा सबका है उत्सर्ग में, उत्सर्ग करके एक वाक्य है। ये वाक्य में बहुत अंग हो सकते हैं, 100 अंग है, ले लीजिए 100 अंग, एक वाक्य में 100 अंग है, ऐसे लीजिए। ये 100 अंग में 10 अंग के लिए एक अपवाद हो सकता है, अंतिम 10 के लिए, और प्रथम 20 अंग के लिए एक और अपवाद हो सकता है, और बीच में 5 अंग के लिए एक और अपवाद, और बीच में 15 अंग के लिए एक अपवाद। ये क्या अर्थ है? उत्सर्ग अपवाद प्रक्रिया। पहले बोलेंगे सबके लिए, फिर कहेंगे नहीं नहीं ये सब में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। ये हो गया उत्सर्ग अपवाद प्रक्रिया। ये ही प्रक्रिया अभी तिङन्त प्रकरण में, पूरा तिङन्त प्रकरण में ये होने वाला है। वास्तव में ये तिंशित सार्वधातुकम और कर्तरी शप, ये 2 सूत्र हैं, ये उत्सर्ग प्रक्रिया है वास्तव में। इसके बाद वादिगण के बाद, वादिगण में भी थोड़ा थोड़ा अपवाद होगा, थोड़ा सा अपवाद, थोड़ा सा अंग जाएगा, और थोड़ा सा अंग और विकर्ण प्रत्यय हो सकता है, और थोड़ा सा अंग में तृतीय प्रत्यय, और थोड़ा सा अंग में कुछ और नियम, वैसे कहेंगे। लेकिन ये जो है 2 हैं, तिंशित सार्वधातुकम और कर्तरी शप, अभी के लिए आप लीजिए ये उत्सर्ग है। तो हम जो पहले जो हम निषेध सूत्र बोलते थे वो ऐसे ही है? वैसे ले सकते हैं। निषेध सूत्र का वास्तव में अर्थ है कि कुछ विधि का निषेध करेगा। यहाँ पे 2 भेद है। तिंशित सार्वधातुकम विधि नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा अपवाद। दूसरा है निषेध सूत्र
अगर कुछ हो रहा है वो नहीं होगा वैसे बोलेगा निषेध सूत्र। तो उस प्रकार अपवाद निषेध जैसे है, निषेध कर रहा है, लेकिन हम नहीं कहेंगे अपवाद सूत्र को हर बार निषेध सूत्र नहीं कहेंगे, लेकिन वो निषेध कर रहा है वैसे लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अपवाद प्रक्रिया भी हो सकता है, केवल सूत्र नहीं। निषेध तो सूत्र ही, इस प्रकार भी वो एक और भेद है निषेध। तो तिंशित सार्वधातुकम क्या बोलते हैं? सार्वधातुकम अर्थात क्या है? सब तिंशित, सब सार्वधातुकम, ठीक है। दूसरा है कर्तरी शप। कर्तरी शप कर्तृवाच्य में शप प्रत्यय होगा, ये है दूसरा। तो अभी कहेंगे नहीं, हर बार नहीं होगा। सब शित जो है, सब प्रत्यय हैं, वो सार्वधातुकम नहीं है। सार्वधातु के भिन्न भी थोड़ा सा प्रत्यय है। और कर्तृवाच्य में या सब वाच्य में वही शप नहीं होगा, हर गण में शप नहीं होगा, अलग अलग गण में अलग अलग है, वैसे भी बोलेंगे। यहाँ तक कुछ प्रश्न है? क्योंकि अभी थोड़ा सा थियरी समझना है, थोड़ा सा थियरी है, फिर प्रैक्टिकल होगा। तृतीय, अभी यहाँ पे कर्तरी शब्द के बाद देखिए सूत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः। सार्वधातुकार्धधातुकयोः। हाँ, अरूपान स्वामी जी कृपया पठतु भवान् एव वृत्ति। अनयोः परयोः इगिदाङ्गस्य गुणः अवादेशः भवति भवतः। सम्यक। तो ये भवा अवादेशः से भू धातु का शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्रवेश बोल सकते हैं हम। क्या प्रवेश है? सार्वधातु का, ये सब मुख्य है। हाँ, ये जो ऑरेंज में हाईलाइट हुआ है ये सब सूत्र बार बार आएगा, इसलिए मुख्य है। सार्वधातुक आर्धधा, पूरा तिङन्त प्रकरण में ये सब याद रखना है। सार्वधातुक आर्धधातुक योः, सार्वधातुक हो गया है ना, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक हो गया। तो अभी आर्धधातुक क्या है, ये प्रश्न आता है। अनयोः परयोः, लेकिन पहले क्या बोल रहे हैं? ये दोनों के लिए कुछ नियम बोल रहे हैं। क्या है? अनयोः परयोः, दोनों से, दोनों में इक अंतस्य गुणः। इक से, इक माहेश्वर सूत्र में इक से क्या लेंगे? बस ई उ रुल र, सही, ई उ रुल र, ये चार है। ये सब का जब धातु में है अंत में, ये सब का होगा गुण। इकार का होगा, याद है गुण देखा ना एक दिन हम, रचनानुवाद कौमुदी ग्रंथ से भी देखा और ये लघु से भी देखा। ई के गुण है एकार, हाँ एकार है, यह नहीं, ए स्वर है। और ऊ का है, ऊ का गुण है वकार, व नहीं ओ। ये देखिए, ये क्या भेद है? ई को यणची में, ईक के स्थान में यण आता है, सही है, लेकिन गुण में ई का ए और ऊ का ओ। जैसे ओम में जो ओ है वो उकार का गुण है, र का है अर, र का है अल, लेकिन ये पहले दो है बहुत आता है। ई का गुण क्या है? ए, सही। और ऊ का ओ। ये बहुत, ये याद रखना है। ये क्या बोल रहे हैं? ये सार्वधातुक आर्धधातुकयोः अनयोः परयोः, जब धातु रूप के अंत में, जैसे भू धातु है, ये भू धातु का अंत में कौन सी अक्षर है? ऊ है। ऊ का गुण क्या है? तो भू होगा भो, पहले भू होगा भो, ये है। ये आएंगे हम, हाँ ये थोड़ा एक प्रकरणम देख के ये वापस यहाँ आएंगे, लेकिन ये गुण का कार्य ये है। ये गुण कार्य सार्वधातुक में ही होता, में भी होता है, आर्धधातुक में भी होता है। तो अभी प्रश्न आएगा, ये आर्धधातुक क्या है? सार्वधातुक तो हो गया। ये हम जो 11 लकार देख रहे हैं, 10 मुख्य, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे 11 लकार हैं। लट, लिट, लुट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग, यहाँ 10 है। लिंग का 2 है, आशीर लिंग और विधि लिंग।
तो कुल मिला के 11 लकार हैं। ये 11 लकार में से लघु में लेट लकार जो वेद, यहाँ पे येषु पंचमो लकारः छंदो मात्र गोचर, ये वेद में ही है, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं देंगे। ये और 10 हैं, लट लिट लुट रिट लोट लंग आशीर्लिंग विधिलिंग लुंग लिंग, 10 हैं। ये 10 में सार्वधातुक भी है, आर्ध धातुक भी है। ये हम कैसे समझते हैं? व्याकरणम इसमें पहले अगर आपको याद है, ये टेबल देखा हम गण में, भ्वादि गण के लिए विकर्ण प्रत्यय होता है शप। ये शित है क्या? शित है, क्योंकि वह आदि में क्या है, शकार है, तो शित है। अदादि गण के लिए विकर्ण प्रत्यय है शप, ये है शित है, शित है। जुहोत्यादि श्लू, ये सब में शित है, ठीक है। तो अभी क्या बोलेंगे, लकार में भी ये 10 लकार है, इसमें भी एक एक विकर्ण प्रत्यय लगा सकते हैं। प्रथम क्या कहते हैं, सार्वधातुक जो है इसमें सब हो गए, शित का सब सार्वधातुक में गण के अनुसार सार्वधातुक में कह सकते हैं। तो आपको 3 विषय याद रखना है, धातु, गण, लकार। धातु सब अलग अलग गण में है, लेकिन सब धातु का 10 लकार होते हैं, ये याद रखना है, क्योंकि ये इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। सब धातु जो है अलग अलग गण में है, लेकिन हर धातु के अंदर 10 लकार होता है। तो ये 10 लकार के लिए कौन सी सार्वधातुक, कौन सी आर्ध धातुक, ये प्रश्न है। यहाँ तक ठीक है सबको? ठीक है, अगर कुछ प्रश्न है तो कभी भी इंटरप्ट कर सकते। तो 10 लकार है, 10 लकारों में सार्वधातुक लकार क्या है, आर्ध धातुक लकार क्या है। उत्सर्ग अपवाद प्रक्रिया से पहले एक देंगे, फिर अपवाद करेंगे। इस प्रकार तिंशित सार्वधातुकम में पहले दे दिया उत्सर्ग, अर्थात सब लकार शीत हैं, सब लकार सार्वधातुक हैं, ये हो गया। तो अभी हमारे क्या है, सब सार्वधातुक है, लेकिन अलग अलग लकार के लिए अलग अलग सूत्र है। अलग अलग सूत्र में प्रत्यय क्या है, पाणिनि महर्षि ने दिया है। जैसे एक सूत्र है, हाँ अभी आप बताइए, 10 लकार कौन बताएंगे? सुंदर जी का प्रथम आप बताइए, 10 लकार क्या है? लट लिट लुट रिट, हाँ, लोट लंग लिंग लुंग लिंग। हाँ, लिंग में 2 है, क्या है? लिंग में आशीर्लिंग विधिलिंग जी, लट लिट लुट रिट लोट लंग आशीर्लिंग विधिलिंग लुंग लिंग, 10 है। अभी पाणिनि महर्षि ने ये सब दिया है 3, 4, 113 में। देखिए तिंशित सार्वधातुकम, ये हो गया 313, ठीक है। इसके अग्रिम सूत्र है आर्धधातुकम शेषः, जो बाकी है उसको हम कहेंगे आर्धधातुकम। आर्धधातुकम से क्या बाकी है, ये प्रश्न है। अग्रिम सूत्र देखिए, लिट च, तो लिट जो है आर्धधातुक में है, ठीक है, प्रथम हो गया, लिट आर्धधातुक में है। तो वापस आइए, 10 है, पहले यहाँ पे ऑरेंज से, अच्छा रुकिए हम साथ में ही करेंगे, 10 है, लट लिट लुट रिट लेट लोट लंग लिंग में 2 लुंग ड्रिंग, ठीक है। अभी पहले लेट तो हो गया, लेट तो है ही नहीं ये विचार में, लेट का था। फिर पहले बोल रहे हैं लिट च, लिट किधर है, कौन सी है लिट? सेकंड वन, द्वितीय जी, ये हो गया, ये है आर्ध धातु का, इसके लिए हम ग्रीन, ठीक है, ये हो गया आर्ध धातु का। फिर
इसके अग्रिम सूत्र लिंगाशीषी, लिंग आशीषी अर्थात आशीर्लिंग। आशीर्लिंग भी आर्ध धातु का है। लिंग में दो है, पहले इसको क्या कहेंगे आशीर्लिंग, ठीक है। आशीर्लिंग हो गया आर्ध धातु का। फिर एक सूत्र है स्यतासी, ये बाद में आएगा। स्यतासी लृटो हो, यहाँ देखिए लृट लकारे, लिंग लकारे, लुट लकारे, तीन है, लृट लिंग लुट। लृट किधर है? चतुर्थ है, लृट है। फिर लिंग किधर है? रिंग हाँ गया, अंतिम है लृट, ठीक है। और लुट, लुट किधर है? लुट तीसरे नंबर, तीसरे है। तो ये सब आर्ध धातु के हैं, और भी हैं आर्ध धातु का, लेट भी देख दी, ठीक है। ये सब आर्ध धातु के हैं। तो अभी एक और सूत्र, अभी कितने ऑरेंज में कितने हैं? पांच है। पांच लट लोट लंग लुंग और विधिलिंग, पांच है। दोबारा पांच है, रुकिए रुकिए, पांच है। फिर चली लुंगी करके एक और सूत्र है, चली लुंगी। ये लुंग लकार के लिए, ये भी है आज आर्ध धातु का, ठीक है। ये भी आर्ध धातु का है। लुंग किधर है? ये है। तो अभी ऑरेंज में कितने हैं? ऑरेंज में चार हैं। ये चार हो गए सार्वधातुक लकाराः। क्या है? चार है। चार क्या है ऑरेंज में? लट, हाँ, और लोट, हाँ, लट लोट, हाँ, लंग, हाँ, लिंग, लिंग, बस विधिलिंग। लिंग से विधिलिंग, विधिलिंग, हाँ, विधिलिंग है। आशीर्लिंग ये दोनों में आएगा क्या स्वामी जी? दोनों, हाँ, जी लिंग, स्वामी, ये दो भी आएगा। लिंग तो दोनों है, आशीर्लिंग भी है, विधिलिंग भी है। हाँ। लेकिन विधिलिंग केवल सार्वधातुक है। सार्वधातुक में ये चार होंगे, लट लोट लंग विधिलिंग। आर्ध धातुक में 6 है। क्या है? कोई भी बोल सकते हैं। लिट लुट, हाँ, लृट, हाँ, आशीर्लिंग, हाँ, लुंग, हाँ, लृंग। ऋण, सम्यक। ये 6 हैं आर्ध धातु के लिए। और ये 6 के लिए हम सूत्र भी देखा अभी। स्यतासी लृटोहो सूत्र से 3 हो गए। लिट च से 1 लिट, लिंगाशीषी से आशीर्लिंग 1, ची लुंगी से 1 लुंग, 3 + 3 6 हो गए। ये 6 है आर्ध धातु का, और वो और 4 है सार्वधातु का। तो पहले पाठ में हम एक धातु के गण देखा, याद है? भादि के लिए शप अ है, अदादि के लिए कुछ नहीं है, दिवादि के लिए य, स्वादि के लिए नो, ये याद है ना सबको? विकर्ण प्रत्यय। ये जो विकर्ण प्रत्यय केवल सार्वधातुक लकार के लिए। आचार्य जी ये 4 भेज दीजिए प्लीज। नहीं, क्या प्रश्न है? ग्रुप तो नहीं है ना, ये चार्ट भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक मेरे है, ये पास भेजता। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ये भेजूंगा। एक स्क्रीनशॉट मारो माता जी। नहीं, मैं भेजूंगा माता जी, मैं भेजता हूँ। ये व्हाट्सएप कर। कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं भेजूंगा। तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो मैं भेजूंगा। तो ये देखिए, विकर्ण प्रत्यय जो हैं 10 के लिए, ये सब केवल सार्वधातुक में, सुनिए, केवल सार्वधातुक में ये है प्रत्यय। तो आर्ध धातुक में ये होगा क्या? नहीं होगा। बस केवल सार्वधातुक के लिए ये है, आर्ध धातु के लिए अलग है। जो सूत्र अभी देखा हम, चली लुंगी, ये लुंग के लिए, लिंग आशी, देखिए चली लुंगी, ये है लुंग के लिए। लुंग के लिए क्या है? चली, चली हो गया विकर्ण प्रत्यय लुंग के लिए। लिंगाशीषी उसके लिए अलग है, लिट च अलग है, स्यतासी लृटो हो तीनों के लिए अलग है। 4 जो विकर्ण प्रत्यय वो चार्ट में है, गण के चार्ट में, ये सब केवल सार्वधातुक लकार के लिए।
ये बहुत स्पष्ट रहना है क्योंकि ये कन्फ्यूशन जोन है। क्यों है? 10 गण है और 10 लकार है। तो अगर आप कोई कहेंगे 4 सार्वधातुक लकार हैं, 4 के लिए ये गण है, तो हम क्या कहते हैं? ये 4 में 4 ही हैं सार्वधातु के लिए? नहीं, क्योंकि लकार हर धातु में होता है। धातु कोई भी गण में हो सकता है। जैसे अभी मैं पूछूंगा, भू धातु है, भू धातु कौन सी गण में है? भवादि। भवादि गण में है। भू धातु के लिए लट लकार होता है सार्वधातु का, और भू धातु के लिए लुंग लकार होता है, हो सकता है आर्ध धातु का। तो आप केवल ये सार्वधातुक में ये विकरण प्रत्यय लगेगा, आर्ध धातु का लुंग लकार में चली लुंगी लगाना पड़ेगा भू धातु के लिए। सेम फंडा आदि धातु के लिए। जुहोती, दिव, स्वादि, सबका, स्वदा, सबका, सुधातु, सबका यही है। हर धातु में जो सार्वधातु का लकार है उसके लिए हम विकर्ण प्रत्यय लगेगा, हम लगे। जो आर्ध धातु का लकार है उसके लिए स्पेसिफिक अलग अलग प्रत्यय होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रश्न है? ये बार बार आएगा हमारे लिए, क्योंकि लघु में प्रक्रिया क्या है? एक एक गण लेंगे, पहले वादी गण लेंगे, वादी गण में भू धातु पहले लेंगे और कुछ धातु भी लेंगे, फिर कुछ और आदादी गण लेंगे। हर जगह में हर लकार भी आएगा, तो हमको बार बार ये ग्रहण में आएगा कि कौन सी लकार सार्वधातु का है और कौन सी लकार आर्ध धातु का है। ये बार बार आएगा। सार्वधातुक और आर्धधातुक के समझने के लिए ये समझ सकते हैं, सार्वधातुक अर्थात धातु के सर्व अंग वो प्रत्यय में होगा, आर्धधातुक में केवल आर्ध, आधा, ये अर्थ है सार्वधातुक और आर्धधातुक। लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ये 4 है। कौन सी है ये 4? सार्वधातुक है या आर्धधातुक है? क्या है? सार्वधातुक। सार्वधातुक। और लिट, लुट, लिट, आशीर्लिंग, लुंग, ड्रिंग, ये सब आर्धधातुक है। 4 और 6, 4 and 6। ठीक है स्वामी जी, बोलिए स्वामी जी। ये जो आपने इसमें बताया ना लिंग जी, लिंग, हाँ, तो इसके 2 प्रकार हैं, इसको शुद्ध उच्चारण अभी सुनाई नहीं पड़ रहा है। लिंग में, हाँ, लिंग में एक है आशीर्लिंग, आशीर्लिंग। आशीर्लिंग का अर्थ है बेनेडिक्टिव, आपके इंग्लिश में आशीर्वादात्मक, बेनेडिक्टिव, आशीर्वाद देने समय उसको हम कहेंगे आशीर्लिंग। और दूसरा है विधिलिंग। विधिलिंग का क्या अर्थ है? विधि, चाहिए के अर्थ में, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये हो गया विधिलिंग। ये 2 लिंग है। इसी को बेनेडिक्टिव मोड कहते हैं ना? बेनेडिक्टिव आशीर्लिंग, बेनेडिक्टिव विधिलिंग पोटेंशियल मोड, वैसे लिखा है, मैं जानता नहीं हूँ, आप जानते हो। पोटेंशियल में आएगा ये। हाँ, जैसे मनुस्मृति में एक शब्द है, एक वाक्य है, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातनः। ये सनातन धर्म है। क्या है? सत्यम ब्रूयात, सत्य कहना चाहिए, विधिलिंग में है। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, प्रिय से कहना चाहिए, ये विधिलिंग है। हाँ स्वामी जी बोलिए। ये जो 2 आपने प्रकार बताया, आश्रय लिंग और विधिलिंग, विधिलिंग, हाँ, ये लिंग में है, पोटेंशियल मोड में है ना? हाँ, विधिलिंग जो है पोटेंशियल मोड। अच्छा, हाँ। और आश्रय लिंग बेनेडिक्टिव। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो दृष्टांत देखिए, दृष्टांत से समझ में आएगा। सत्यम ब्रूयात, सत्य कहना, बोलना चाहिए हमको, हम सबको सत्य कहना चाहिए ना। और प्रिय, प्रिय अर्थात काइंडली, प्रिय से कहना चाहिए, ये सनातन धर्म है। तो ये कहना चाहिए के अर्थ में है, ये हो गया विधिलिंग। और दूसरा है
अमृतस्य धारणः भूयासम, लेट इट बी, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, सो बी इट, वो सब आशीर्लिंग है, आशीर्वादात्मक, आशीर्वाद कहते हैं। ये भी आएगा बाद में, बहुत आने वाला है। लेकिन अगर पहले ये सब ठीक से ग्रहण हो गया ना, तो दूसरा बार तीसरी बार हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सरल होता है। कुछ और प्रश्न है? बहुत विषय है, तो एक भू धातु शुरू करने के पहले एक बार हम पूरा समरी कर सकते हैं पहले से। प्रथम विषय है धातु। धातु का अर्थ है क्रिया, कुछ भी क्रिया, उसका मूल रूप है धातु। जैसे वो जा रहा है, इसके लिए गम धातु है। वो पढ़ रहा है, इसके लिए पठ धातु है। ये मूल प्रथम विषय है धातु, इससे ही सब आता है। ये धातु से ही दूसरा, तीसरा, दसवां सब विषय केवल ये प्रथम विषय से शुरू होते हैं। प्रारंभ मुख्य है धातु। ये धातु कितने होते हैं? आसपास 2000 धातु। इसको हम 10 ग्रुप में, 10 अलग परिवार में कैटेगराइज किए हैं, गण करके नाम है, 10 गण में। ये धातु का, हर धातु का 10 लकार होते हैं, जो इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं, संस्कृत में 10 होते हैं। 10 लकार है हर धातु का, भू धातु का, पट धातु का, सबका 10 लकार हो सकता है, होता है। तो 10 लकारों में से 4 है सार्वधातुक और 6 है आर्धधातुक। ये भेद क्यों किया है? क्योंकि बाद में पाणिनि महर्षि कहेंगे सार्वधातु के लिए, धातुक के लिए ये सब करो, आर्धधातुक के लिए ये सब करो, वैसे कहेंगे। तो सार्वधातुक दृष्टांत, सार्वधातुक में जो गण में जो विकर्ण प्रत्यय है वो सार्वधातुक में लगेगा। आर्धधातुक के लिए अलग अलग प्रत्यय होते हैं। ये देखा हम यहाँ तक। तो सब धातु के रूप में 2 पद होते हैं, परस्मय पद, दूसरा क्या है? आत्मनेय पद। हाँ, 2 परस्मय पद अर्थात मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूँ, आत्मनेय पद खुद के लिए कर, वो खुद के लिए कर, ये 2 है। दोनों में 3 पुरुष है, 3 वचन है, 3 पुरुष 3 वचन दोनों में है। 9 टोटल 18, ये हो गया तिप्तस्जी सिप्तस्तम इप्तस्म। इतना आपका अगर ग्रहण हो गया तो ये पूरा प्रक्रिया अभी एक महीने शायद होगा, ये तिङन्तम ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत सरल होता है। इतना याद रखिए, धातु, गण, लकार और पुरुष वचन का रूप, और इसके अंदर अलग अलग है, वाच्य है, कर्तरी कर्मणि वाच्य प्रयोग है, और सकर्म का अकर्म का है। वो जब चाहिए वो वहाँ भी वो देख लिया, जब चाहिए और भी देखेंगे। यहाँ तक कुछ प्रश्न है? ज़्यादा लग रहा है क्या है? ठीक है, ओके। अभी हम पूरा थियरी करेंगे तो समझ में आने में थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कहेंगे आज। केवल भू धातु का, प्रथम धातु का प्रथम लकार आज का विषय। प्रथम लकार क्या है? लट लकार। प्रथम धातु का प्रथम लकार आज का विषय, बहुत सरल। प्रथम लकार, प्रथम धातु प्रथम लकार, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे फिर देखते हैं कैसे। तो ये अष्टाध्यायी.com अगर आप देखेंगे, ये राइट साइड में धातु पाठः है। धातु पाठ में अगर आप चाहेंगे, प्रथम धातु देखिए भू, भू सत्तायाम। भू सत्तायाम के क्या अर्थ है? होना, टू एग्जिस्ट, टू बी, टू बिकम, ये सब होता है भू सत्तायाम, भू धातु। भू धातु में प्रथम लकार इतना है, 9 है भू धातु के,
लट लकार में। और देखिए भू है परस्मई पदम। अब आप बोलिए भू धातु परस्मई पदी है, तो भू धातु खुद के लिए है दूसरों के लिए है? इसके लिए कहेंगे हम भू धातु का प्रयोग कब करेंगे? दूसरों के लिए। हाँ, अगर कुछ और व्यक्ति है उसके लिए, मतलब कुछ और विषय है उसके लिए, खुद के लिए नहीं कहेंगे भू धातु, ठीक है। और अकर्म का है, अर्थात इसके लिए इसका कर्म नहीं चाहिए। स भवति वैसे कहेंगे, स अहम भवामि, क्या है? मैं हूँ, बस इतना ही है। अहम भवामि, मैं हूँ, इसे कुछ कर्म नहीं चाहिए, मैं हूँ, इसमें क्या कर्म चाहिए, बस। तो ये होगा। लट लकार के लिए पढ़ सकते हैं कोई? हम पढ़ेंगे। हाँ स्वामी जी आप पढ़ तो, आनंद जी आप पढ़ तो कृपया लट लकार। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवयः, छोटा है इसलिए नहीं लिखा। भवतः, जी, भवतः, भवामि, भवावः, भवामः। सम्यक, ये भी होमवर्क है। राम शब्द और भू धातु के लट लकार दोनों आप याद रखिए। कल उसके लिए प्रैक्टिकल भी करेंगे, केवल थियरी नहीं, कल प्रैक्टिकल करेंगे। एक वाक्य में राम शब्द और भू धातु दोनों करके एक वाक्य लिखेंगे। बहुत अच्छा ये अभ्यास है। सुमन माता जी आप वदतु, भवती वदतु, उसी ये ही जो स्वामी जी ने अभी बताया वो ही आप भी पठतु। समझी, यहाँ तो भवती भवतः, हाँ ये है। हाँ हाँ वही पठतु। अच्छा, बढ़िया। भवन्ति, भवसि, भवधा, भवथ, भवामि, भवाव, भवामा, भवावह, भवामः, अंत में भवामः विसर्ग है। हाँ सम्यक, बहु सम्यक। मुझे लग रहा है सबको ये पता होगा। तो भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवथ, भवामि, भवावह, भवामः। 3 पुरुष 3 वचन। अभी कोई बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं। प्रथम पुरुष के मध्यम, प्रथम पुरुष के द्विवचनम क्या है? भवतः। भवतः। स्वामी अरूपान जी सही। अभी कोई और? हाँ सही। कोपी अन्य बोलिए अभी। भवत भू धातु में लट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचनम। कोपी अन्य। स्वामी जी आप नहीं, कोपी अन्य। हाँ स्वामी जी बोल दिया, दोनों स्वामी जी बोल गए, ठीक है सही, भवथा। अभी कोपी अन्य प्रथम पुरुष के बहुवचनम क्या है? भवन्ति, भवन्ति। सुमन माता जी सही, आप भी हो गए। अभी कोपी अन्य बोलिए। उत्तम पुरुष के हर बार शर्मिला माता जी बोलते हैं लेकिन प्रथम नहीं बोलते हैं, तो इस बार शर्मिला माता जी आप तो उत्तम पुरुष के बहुवचनम क्या है? हाँ शर्मिला माता जी भवामः, सम्यक। हाँ कोपी अन्य मध्यम पुरुष के एकवचनम भवसी। सुंदर जी धन्यवाद। आभा माता जी मध्यम पुरुष के बहुवचनम। आभा माता जी, आभा, आभा माता जी। हाँ मध्यम पुरुष के बहुवचनम है क्या? ठीक है म्यूट में होंगे, कोई बात नहीं, सही है, भवथ वही है। ये बिल्कुल ठीक से ग्रहण करें। जैसे राम शब्द का षष्ठी एकवचनम रामस्य, पंचमी एकवचनम रामात, ये है उसी प्रकार ये भी। तो अभी 3 सूत्र है इसके लिए, 3 सूत्र 9 शब्द के लिए 3 ही सूत्र है। देखिए क्या है। पहले सार्वधातु का अर्धधातु का यो हो, उसमें कहा अंत में अंगस्य गुणः। भू धातु में अंतिम अक्षर उ है, उ का गुण क्या है? उ अगर गुण ओ है तो भू होगा, भो होगा, भू से भो। भोधन शप, विकर्ण प्रत्यय हो गया शप, कर्तरी शप। शप में शकार का इत संज्ञा, पकार का इत संज्ञा क्या रह गया? अ है, तो भो और अ ये हो गया 2। एचो यवायवः से ओ धन अ क्या है? एचो यवायव सूत्र। ओ का क्या होता है एचो यवायव में? अव होता है। तो भो धन अ क्या होगा? भव। भव धन अ, भो धन अ हो गया, भव धन अ
है ना, वो उसको हम कहेंगे भव, सही, भव। तिप्तस्जी सिप्तस्त, तिप में पकार का ईद संज्ञा होके ती रह गया, भवदनति क्या है, ये है प्रथम पुरुष एक वचनम। आप लिख सकते हैं या बहुत सरल है, अष्टाध्यायी आप में देखिए। पहले हो गया भूधन लट, वर्तमाने लट सूत्र, फिर लट में परस्मै पदम के लिए ल हो गया, ल का हो गया तिप, तिप्तस्जी सिप्तस्तम इब्बस्मस में प्रथम पुरुष एक वचनम के लिए तिप है, परस्मै पद में तिप है। तिप में पकार का संज्ञा होके बीच में कर्तरी शप विकर्ण प्रत्यय लगेगा, भू और तिप के बीच में शप रहेगा, शप का अ होगा तो भूधन अ होगा, एचो यवाय से भोधन अ, भो से भव, अच्छा गुण से भोधन अ और भव से एचो यवाय से भव अ ती, भवती, ये पूरा प्रक्रिया है। इतना सूत्र लगा है तब जाके भवती बना है सूत्र, भवती में इतने सूत्र हैं, हाँ। लेकिन स्वामी जी मुख्य विषय क्या है इसमें, मन में रहना है प्रथम पुरुष एक वचनम रूप भवती, वो कौन सी सूत्र है वो देख सकते हैं आप, देख के भी बोल सकते हैं। पहले जब हम पढ़ते हैं पहली बार जैसे लघु, तो बिल्कुल देख के ही बोलना है, देख के बिना ये सब याद पहली बार नहीं रहेगा मन में, तो डायरेक्ट याद कर ले इसको, भवती भवता, हाँ वैसे ही करना है जैसे राम शब्द का किया ना, पहले डायरेक्ट याद किया, फिर देख रहे थे हम कौन सी विभक्ति वचनम में क्या हो रहा है, उसी प्रकार पहले भवती का रूप देखिए, फिर वो रहेगा मन में। और मैं एक और चीज़ भी बोल सकता हूँ, लघु में ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे वेदांत के लिए वैसे पढ़ रहे हैं, इसमें कंठस्थ करने के लिए केवल ये दो चीज़ें हैं, ये दो विषय हैं, राम शब्द जैसे शब्द, भू धातु जैसे धातु, इसके ऊपर कंठस्थ करने के लिए कुछ नहीं होगा। संधि का हो गया हमारे लॉजिक से, समास के भी लॉजिक से होगा, प्रत्यय के भी लॉजिक से होगा, ये भी दोनों कंठस्थ करना है। तो कंठस्थ करने में दिक्कत आ रहा है, आप नहीं कठिन जैसे नहीं समझना है कि नहीं सोचना है कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि केवल ये ही दो विषय है कंठस्थ करने के लिए, ज़्यादा नहीं अब के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसके बाद कंठस्थ के लिए कुछ नहीं आएगा, हमारे पाठ में कुछ नहीं आएगा, ये दोनों ही है, हाँ कुछ नहीं। आपको अगर कंठस्थ करना है, एक विषय और कंठस्थ कर सकते हैं, कौन सी प्रत्यय के लिए क्या सूत्र, वो कंठस्थ करना बहुत अच्छा है, लेकिन वो देख के भी मन में रहेगा वो सब, कि ये सूत्र, ये प्रत्यय के लिए ये सूत्र है, क्योंकि अगर 10 बार कहेंगे तो मन में तो रहेगा ही, तो वो बाद में आएगा। लेकिन अभी मुख्य विषय कंठस्थ करने का विषय शब्द और धातु, बस। तो आगे वाले सूत्र देखिए, सार्वधातु कार्धधातु का यो हो, इसके बाद झोंतः, कौन पढ़ेंगे? हाँ झोंतः, जो अंतः झोंतः। शर्मिला माता जी पठतु कृपया वृत्ति। झोंतः प्रत्ययावयवस्य झस्यान्तादेशः अतो पुरे भवन्ति भवसि भवतः भवथ। सम्यक। प्रत्ययावयवस्य अर्थात क्या है? प्रत्यय अवयव, प्रत्यय के अवयव के प्रत्यय अवयवस्य झस्य अंत आदेशः, झ का अंत होगा। झ तिप्तस झी में झ किधर है? झकार किधर है? तिप्तस जी सिप्तस में इसका उत्तम पुरुष जी होता है ना। हाँ जी है। दूसरा तो उसमें भी ता आतांच आत्मनेपद, सही। आत्मनेपद और परस्मैपद के प्रथम पुरुष बहुवचनम, इसमें है झ, जकार। ये झ का होगा अंत, तो जी का क्या होगा? झ का इंत हो गया, जी का क्या होगा? झ का अंत, जी का इंत, अंती, अंत में है ना जी।
झ अंत झी अंति, झ अंत झी अंति। तो भू धातु में भवदन अंति भवंती, ये सरल विषय है। अगर वैसे कहेंगे आप, भवदन झ, झ का अंत भव, ई बाद में तो ई है तो भवंती, बहुत सरल है। बीच में ये देखेंगे प्रक्रिया, समझ में आएगा प्रक्रिया। देखिए पहले क्या है, वर्तमाने लट, वर्तमाने लट से क्या लेना है, लट लकार। फिर शेषात् कर्तरी परस्मै पदम, परस्मै पद में देख रहे हैं, परस्मै पद के लिए प्रथम पुरुष बहुवचनम हो गया ढी, तो बूधन झी। लट लकार में विकर्ण प्रत्यय है, सार्वधातुक लकार है, तो विकर्ण प्रत्यय हो गया शप, कर्तरी शप सूत्र से, तो भूधन शप धन झी। शप में शकार और पकार का इत संज्ञा, भूधन अधन जी, और जी का हो गया अंति, भूधन अधन अंति। भू का गुण कार्य, भू होगा भो, भोधन अधन अंति। ओ का अव एचो यवायवा, भवधन अधन अंति। दो अतो गुणे सूत्र पूर्व भी देखा, अतो गुणे 10 बार हो गया आज, अब तक शायद। अतो गुणे क्या कहता है, अगर अधन अ है तो पररूप एकादेश होगा, दो अ है पररूप केवल रहना है तो क्या रहेगा, अकार रहेगा। ई धन अधन ए केवल पररूप रहना है, क्या होगा, ए। पररूप का क्या अर्थ है, अगर दो है केवल दूसरा, अधन ए पूर्व रूप लेना है, क्या लेंगे, क्या रहेगा, पूर्व रूप अर्थात प्रथम, पररूप अर्थात द्वितीय, अंतिम। अतो गुणे में पररूप अंतिम लेना है, तो अधन अ अगर है, अंतिम अ हो गया, एक अ का लोप, भवधन अंति भवंती, बस इतना ही है। अंत में 2 अनुस्वार संधि दिया है, उस वास्तव में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। भवंती इस प्रकार लीजिए। इसी प्रकार भवंती भवंती जैसे भवसी, तिप्तस जी, उसके बाद क्या है, पहले एक ही one minute for meditation. जी। तो तिप्तस जी, उसके बाद सी है तो भवसी हो गया। इस प्रकार सिप्थस, थस का थ हो गया, भवथः भवथ। फिर अंतिम में एक सूत्र है अतो दीर्घो यही, अदो दीर्घो यही, अंग से दीर्घ, अंग का दीर्घ हो जाता है, कब होगा, यही। यही प्रत्याहार क्या है माहेश्वर सूत्र में, यवर ल, यवर ल, हयवरट में य से, यवर ल न्य यमंगणनम झभई, यहाँ तक। अंत में अगर ये अक्षर है तो दीर्घ होगा, भव होगा भवा, तो उत्तम पुरुष एकवचन में क्या होगा, भवामी, भवावह, भवामह, क्योंकि ये यही है। कल भी देखेंगे ये, लेकिन कल के लिए देखिए, याद रखिए विषय है पहले राम शब्द, फिर भू धातु का लट लकार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।